नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे जिला दर्शन के हमारी सीरीज को करने वाले हैं कवर अप। और आज इसी क्रम में हम लोग हमारे जिला दर्शन के एपिसोड नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भोजपुर जिला के बारे में। दोस्तों, भोजपुर जिला की बात जब भी हम लोग करते हैं तो आपने राजा भोज का नाम जरूर सुना होगा। वही राजा भोज जिनके बेटे थे, जिसका नाम था देवराज, जिसको भोजपुर के क्षेत्र में संतान सिंह के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने चेरो वंश के राजा को हराया तो उनके अपने पिता के सम्मान में एक नगर को बसाया और वही नगर आज की डेट में भोजपुर जाना जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं भोजपुर नगर की, तो भोजपुर नगर अपने आप में एक कल्चर को समेटे हुए है। इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो बोली भोजपुरी, जिसके बारे में आप लोग सब लोग भली भांति परिचित होंगे, वो भोजपुरी जो है इस भोजपुर शहर से ही लिया गया है। और यहां के इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भोजपुरी, जो कि आज के डेट में वर्ल्ड वाइड पॉपुलराइज हुई है। तो आइए जरा जानते हैं हम लोग हमारे भोजपुर जिले के बारे में और देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। सबसे पहले आखिर भोजपुर जिला जो है हमारा ये कहां आता है, आइए जरा सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि आखिर भोजपुर जिला जो है हमारे नक्शे में है कहां पर और किस प्रकार से हमारा भोजपुर जिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर बात करते हैं हमारे भोजपुर जिले के बारे में, तो ये हमारा प्यारा सा नक्शा बिहार के नक्शे की बात जब भी हम लोग करते हैं तो आप सब लोग को पता होगा कि हमारा जो प्यारा नक्शा बिहार का है। और बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आप सभी लोग को पता होगा कि यूपी के साथ बिहार का 8 जिला सीमा साझा करता है और उसमें से एक भोजपुर जिला भी है। मेरे भाई, आपको यह भी बताते चले कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि गंगा के किनारे और सोन के किनारे बसा हुआ यह भोजपुर जिला जो है अपने आप में काफी ज्यादा समृद्ध और प्रॉस्पेरस है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे वहां पे आपकी खेती हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतर नजर आएगा। यह है हमारा प्यारा सा भोजपुर जिला, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि यह है हमारा प्यारा भोजपुर जिला। भोजपुर जिले के पास आपको नजर आएगा, इसकी सीमा लगती है बक्सर से, इसकी सीमा लगती है आपके रोहतास से, साथ ही साथ यहां पे आपको नजर आ जाएगी सोन नदी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है सारण से भी यहां पे आपको लगती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं मेरे भाई, हम अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको जो पटना है, पटना के साथ भी इसकी सीमा लगती है। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपको भोजपुर का पूरा क्षेत्र जो है यहां पे आपको नजर आ जाता है। इनफैक्ट यहां पे आपको नदियां जो है ये भी आपको नजर आ जाती है और यहां पे आपको गंगा नदी जो है ये भी आपको नजर आ जाता है। याद रखिएगा, यहां पे गंगा है, यहां पे सोन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भोजपुर जो है अपने आप में एक यूनिक जो है, हम कह सकते हैं कि एक यूनिक जो है, एक यूनिक डायमेंशन जो है भोजपुर अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है। तो ये है हमारा भोजपुर। अब थोड़ा सा इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा नक्शे में अगर हम आपको इसको अच्छे से तरीके से एलोब्रेट करा दें, तो ये है हमारा भोजपुर। और भोजपुर के बगल में अगर आप बढ़िएगा तो ये है हमारा क्या मेरे भाई, तो ये है हमारा भोजपुर। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं अन्य जिलों के बारे में, तो यह है हमारा पटना। ठीक है, ये हमारा क्या है, पटना। इसकी बात जब हम करते हैं तो यह है हमारा क्या, सारण। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो यह है हमारा क्या, तो इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो यह हमारा क्या है, कौन सा जिला है बाबू, तो ये जो है हमारा बक्सर, जिसके बारे में कल के वीडियो में हम लोग देखे थे। ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं यहां पर, तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस इज द रोहतास। ठीक है। और ये हमारा क्या है, भोजपुर। ठीक। यहां पे आपको नजर आएगी सोन नदी। यहां पे आपको नजर आएगी गंगा नदी। ठीक है। तो ये जो है आपका भोजपुर है। भोजपुर का हेडक्वार्टर कहां हो जाता है, तो भोजपुर का हेडक्वार्टर सर आरा जिला जो है ये हमको भोजपुर का हेडक्वार्टर नजर आता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर भोजपुर के बारे में जानते हैं तो भोजपुर जो है अपने आप में एक जबरदस्त तरीके से शहर है, जिसके प्रोफाइल, हेरिटेज, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। भोजपुर शहर की बात ऐसे हम करते हैं तो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ओल्ड शाहबाद यानी कि रोहतास जब अलग हो जाता है तो 1992 में एक स्वतंत्र रूप से हमको नजर आता है। 2395 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ हमारा भोजपुर का क्षेत्र है। इसका हेडक्वार्टर आरा जिला, बिहार के, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिहार के
कुछ जिले हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है, ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है एईडीओ में, जिनका हेडक्वार्टर उनके जिलों के नाम पे नहीं है, कितने जिले हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जैसे कि भोजपुर का आरा हो गया, सारण का छपरा हो गया, कैमूर का भभुआ हो गया, तो इस टाइप से चीजें बताएंगे। भोजपुर के लोकेशन को मैंने आपको बता ही दिया। भोजपुर में एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, इसके अलावा मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल 913.4 जो है इसका एवरेज रेनफॉल है। इसकी एवरेज ऊंचाई 193 मीटर नजर आ जाती है। और इसका जो यहाँ पे गंगा और सोन नदी के किनारे जो है भोजपुर बसा हुआ है। भोजपुर का अपना एक इतिहास रहा है। अर्यंक जी की बात जब हम लोग करते हैं तो डेराइव एक संस्कृत फॉरेस्ट है, अर्यंक मतलब होता है फॉरेस्ट जंगल, और भोजपुर फॉरेस्ट गॉडेस जिसको हम लोग कहते हैं अरंत देवी, यहाँ पे मंदिर भी नजर आएगा। तो संस्कृत के अर्यंक जंगल और देवी अरंक से उत्पन्न है। 1764 में यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल क्लैश था आरा के क्षेत्र में। और ऑब्वियस सी बात है 1857 में बियॉन्ड जो है रिवॉल्ट एंड वेलोर यानी कि विद्रोह और वीरता की बात जब हम करते हैं तो वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर स्टेट के थे, ब्रिटिश ने ऑब्वियस सी बात है कि जगदीशपुर स्टेट जो है, जगदीशपुर स्टेट से वीर कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। और शुरुआती दौर में इनिशियल स्टेज में पूरे के पूरे क्षेत्र को यूनाइट करने का क्रेडिट इनको जाता है। इतना ही नहीं, बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध भले ही वो बक्सर में हुआ था, बट भोजपुर भी उस समय में इसका हिस्सा था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। खाली कल मैंने आपको बताया ही था, कटकौली का मैदान था जहां पे युद्ध लड़ा गया था। इतना ही नहीं, वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के हैं, इन्होंने ब्रिटिश अंटिल हिज डेथ, और जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जो है अपनी आखिरी लड़ाई लेते हैं, और इसीलिए 23 अप्रैल 1858 के दिन को यादगार बनाने के लिए वीर कुंवर सिंह विजय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, 1992 में मॉडर्न फॉर्मेशन हुआ, यानी कि 1972 में ये ओल्ड शाहबाद से अलग होकर भोजपुर का एरिया बनाया गया, और 1972 में पुराने शाहबाद से और 1992 में रोहतास को बाइफरकेट करते हुए भोजपुर जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में हमको एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है। इसका हेडक्वार्टर आरा है। यहां पे टोटल जो है 3 सब डिविजन्स है, वहीं 14 ब्लॉक्स आपको नजर आएंगे और 228 पंचायत नजर आएंगे। गांव की संख्या 1244 है। आरा की बात हम लोग करते हैं तो आरा, एगोन, इसके अलावा बरहारा, कोइलवर, सदेश, ये इसके अलावा ये सब सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जगदीशपुर, बिहिया, इसके अलावा आपको गरहनी, शाहपुर, ये सब आपको नजर आएगा। पीरो में पीरो, इसके अलावा चरपोखरी और शहर, ये सब एरिया नजर आएगा। यहां पे टोटल 1 लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा की बात करते हैं तो 7 विधानसभा, आरा, जगदीशपुर, बरहारा, तररी, संदेश, अगियोन या फिर आपके शाहपुर। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इस एरिया का मैं हूं नहीं, तो लोकली इसको किसी और नाम की चीज से प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले मैं माफी मांग लेता हूं। टोटल जनसंख्या यहां की बात जब हम करते हैं तो 27.21 लाख जो है यहां की टोटल जनसंख्या है। और यहां की जनसंख्या घनत्व जो है 1139 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको नजर आएगा। मैदानी भाग है तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा ही। यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 21.6% यहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और 907 जो है यहां पे फीमेल पर 1000 मेल पे आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। साक्षरता दर की मामले में बात करते हैं तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से यह शामिल है भोजपुर का साक्षरता दर, जहां पे साक्षरता दर 70.47% है, जहां पे मेल लिटरेसी रेट 87.7%, फीमेल लिटरेसी रेट 58.0%। याद रखिएगा बिहार का सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है वो रोहतास है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आता है पटना, और तीसरे स्थान पे भोजपुर आ जाता है। यहां पे जो भाषा बोली जाने वाली है भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, इसके अलावा भोजपुरी का घर। यहां पे कुछ स्कूल, शैक्षणिक संस्थान भी, महाराजा कॉलेज, जगजीवन राम कॉलेज। जगजीवन के बारे में आपको बताते चले, बाबू जगजीवन, इनको हम लोग बाबू जी के नाम से जानते थे। बाबू जगजीवन राम की खास बात आपको बताते चले कि ये पहले मतलब समझिए कि सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे, जो कि फर्स्ट कैबिनेट बना था नेहरू जी के समय में, उसके सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, इनसे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था तो एट दैट टाइम ही वाज बेसिकली रक्षा मंत्री, उस समय में डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, जो कि पहली महिला लोकसभा स्पीकर के रूप में भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो भी यहां पे ओपन अप है। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह से बहुत कुछ सीखने को। वीर कुंवर सिंह आपको इन्वायरमेंट पे उन्होंने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैटल के बारे में बात करते हैं बट इन्वायरमेंट में उनका काम है। मांगुर, देसी मांगुर जो बिहार का आज के डेट में राजकीय मछली है, वो क्यों है पता है? क्योंकि मांगुर की एक खास बात होती है, टू सस्टेन इन
वेरी मतलब वेरी लेस वाटर, वेरी लेस न्यूट्रिशियस वाटर। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिहारी के माइंडसेट को बताता है कि हम कम से कम रिसोर्स में भी अपने आप को सस्टेन करके बेहतर कर सकते हैं, तो दैट्स अ रीजन बिहाइंड कि मांगुर को चुना गया और मांगुर का अपना रिलेवेंट अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट व्हीट ग्रोइंग एरिया है बिहार का, जहां पे खासकर यहां पे गेहूं, पैडी, मेज, मसूर, मटर, ग्राम ये सब होता है, जिसमें आपके गेहूं और धान जो है अच्छे मात्रा में होता है। लोकल इंडस्ट्रियल आउटपुट भी यहाँ पे जैसे एग्रो बेस्ड राइस ऑयल, इसके अलावा केमिकल और मेटल्स इंडस्ट्री भी है। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नजर आ जाएगा। टोबैको एंड जैगरी यानी कि तंबाकू और गुड़, वुड एंड फर्नीचर, लकड़ी और फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्लस्टर के रूप में भी ये जाना जाता है काफी हद तक। इसके अलावा इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट की बात जब हम लोग करते हैं औद्योगिक आधार के ऊपर में, तो टोटल रजिस्टर यूनिट यहां पे कितने हैं, तो 941 है। मीडियम और लार्ज यूनिट कितना है, तो 1 है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है 2 है। यहां पे आपको गिद्धा इंडस्ट्रियल एरिया नजर आएगा, जिसका लोकेशन जो है कोइलवार नजर आ जाएगा। टोटल एरिया जो हेक्टेयर में है 92.94। बिहिया इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इसका लोकेशन कहां पे है, तो बिहिया में है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा ये सारे धर्मों का यहां पे एक हेरिटेज के रूप में नजर आता है। सबसे पहले सनातन हेरिटेज की बात करते हैं, सनातन हेरिटेज की बात करते हैं, तो यहां पे टेंपल देव मंदिर का है। इसके अलावा अरण्य देवी, जिसके बारे में जंगल की देवी के रूप में जाना जाता है, चतुर्भुज नारायण मंदिर है, महामाया मंदिर है। इतना ही नहीं, वेंकटेश टेंपल जो है ये भी आपको यहीं पर नजर आ जाता है, वेंकटेश टेंपल। इसके अलावा इस्लामिक हेरिटेज की बात करते हैं तो शाही मस्जिद, जो कि 5 गुंबद वाला शाही मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो मसार दीवान दरगाह जो है ये आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, जैन जो है पशवनाथ, जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनकी बात जब हम लोग करते हैं, जैन तीर्थंकर मंदिर यहां पे नजर आ जाता है। इसके अलावा यहां पे आपको विश्राम, जो कि भगवान महावीर का विश्राम स्थल है, ये भी आपको यहीं पे नजर आता है। इसके अलावा मसार प्राचीन जैन मंदिर, तो जैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीर कुंवर सिंह का किला जगदीशपुर स्टेट में है। होम ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 के विद्रोह का एक गढ़ जाना जाता है, यह भी चीज दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में, तो ये जो है काफी ज्यादा गंगा और सोन नदियों से घिरे होने के कारण काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड के रूप में नजर आता है। इसके अलावा ये जो है 2 डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन जो है यहाँ पे डिराइव्ड है, और साथ ही साथ स्पेशलाइज आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्लस्टर जो है ये भी नजर आ जाता है। लोग जो है यहाँ पे 1139 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं, जो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाइब्रेंट भोजपुरी लैंग्वेज और लेगेसी का घनी आबादी, जो कि जीवंत भोजपुरी भाषा और विरासत की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, सोल यानी कि डीपली मल्टीपल फेथ यानी कि प्राचीन जैन मंदिर, शेरशाह की मस्जिद को 1857 के युद्ध क्षेत्र तक फैली हुई एक बहुधार्मिक विरासत, यानी कि कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी, इकोनॉमिकली भी काफी मजबूत से और सिग्निफिकेंटली भी आपको नजर आता है भोजपुर का क्षेत्र। तो अपने आप में एक अनूठा संगम इन सारी चीजों का लिए हुए है हमारे प्यारे भोजपुर का क्षेत्र। तो आइए जरा हम लोग, जैसा कि हर क्लास के बाद कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, आपको वापस से 5 सेकंड मिलेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, भोजपुर जिला स्वतंत्र जिले के रूप में कब अस्तित्व में आता है? व्हेन डिड भोजपुर केम एग्जिस्टेंस एज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट? 1981, 1985, 1992, 1995। आपके पास है 1 2 3 4 5। अगर आप जवाब इसका 1992 लगा रहे हैं, बिल्कुल आप सही उत्तर लगा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, भोजपुर जिला किस पुराने जिले का हिस्सा था? भोजपुर जिला किस पुराने जिले का हिस्सा था? भोजपुर वाज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? पटना, शाहबाद, सारण, गया। 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब शाहबाद लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला है, भोजपुर जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? विच आर द मेन प्रिंसिपल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू अ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बहने वाली जो मेन रिवर्स है वो आपके कौन सी है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन, फाल्गु, कोसी एंड महानंदा। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, नक्शे में ही बताया था कि यहां पे है गंगा, यहां पे है सोन, यहां पे आपको नजर आएगा भोजपुर। तो गंगा एंड सोन इज द राइट आंसर। ए जो है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर नजर आ जाएगा। आरा नाम किस संस्कृत शब्द से निकला है? द नेम आरा इज डिराइव फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? आरोग्य, अर्यंक, आर्य, अरहर। तो मैंने आपको बताया था अर्यंक मतलब क्या हुआ? जंगल। तो अर्यंक शब्द से निकला हुआ है। तो याद रखिएगा, नेम आरा इज डिराइव फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? तो अर्यंक जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी जो है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अर्यंक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अर्यंक। तो जवाब इसका हो जाएगा फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अगर आप जवाब इसका सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर लगा रहे हैं।
बक्सर का युद्ध आरा में किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट एट आरा एट विच सिटी? तो बैटल ऑफ बक्सर आरा में कौन से साल लड़ा गया था? हालांकि आरा में तो नहीं, ये उस समय आरा था, आज के समय का तो बक्सर अलग हो जाएगा। बक्सर कटकौली का मैदान उस समय में कब? तो 1764 में आपको लड़ा गया था। अच्छा, इस ये सालों को याद रखिएगा, इस सारे के सारे साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। 61 में हम कह सकते हैं तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। 1772 में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमको नजर आ जाता है कि जो डायरार्की जो सिस्टम था, ड्यूल सिस्टम जो था, उसको जो है समाप्त किया जाता है। कौन लगाता है, कौन समाप्त करता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 1857 के विद्रोह में भोजपुर के किस वीर सेनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम भोजपुर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 में किसने जो है अहम भूमिका निभाई थी? जरा कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे लिख के बताएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह, यानी कि बी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रतिवर्ष कुंवर सिंह विजय उत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 23 अप्रैल 1858 को आखिरी लड़ाई लड़े थे जिसमें उन्होंने हराया था अंग्रेजों को। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा 23 अप्रैल को आखिरी लड़ाई लड़े थे, लेकिन की मृत्यु जो है 26 अप्रैल को हुई थी। इस बात को दिमाग में रखना है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। भोजपुर जिले का मुख्यालय कहां पर है सर? तो भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा पे है, जवाब हो जाएगा। अगला, भोजपुर जिले में कितने अनुमंडल हैं? भोजपुर जिले की बात जब हम लोग करते हैं तो भोजपुर जिले में कितने अनुमंडल है? 1 2 3 4 5। तो अगर आप जवाब इसका 3 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भोजपुर जिले में अगर हम बात करते हैं कितने अनुमंडल हैं, तो सर भोजपुर जिले में हम कह सकते हैं तो 3 अनुमंडल हैं। भोजपुर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? मेरे भाई भोजपुर जिले की बात जब हम करते हैं, भोजपुर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? 12 13 14 15। 1 2 3 4 5। तो भोजपुर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो सर 14 ब्लॉक जो है ये हमको भोजपुर जिले में मौजूद नजर आ जाते हैं। भोजपुर जिले का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है? तो मैंने आपको बताया है केवल और केवल एक, जिसका नाम क्या है? आरा। तो आरा जो है हमारे यहां पे क्या है? तो भोजपुर में कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र आरा है, तो ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर जिले की साक्षरता दर, मैंने आपको बता रखा है भोजपुर जिला क्या है? तो टॉप 3 जिले में आता है भोजपुर जिला। तो भोजपुर जिले की साक्षरता दर की बात जब हम लोग करते हैं तो कितनी है? 65.5, 68.2, 70.5 या फिर 72.8। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? 70.5 जो है भोजपुर जिले की साक्षरता दर है। भोजपुर जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? भोजपुर जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? 1139 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा भोजपुर जिले की खास बात आपको बताते चले, भोजपुर जिले का वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताते चले कि ये मैदानी क्षेत्र में है, और दैट्स रीजन बिहाइंड के जो प्लेन्स में है, मैदानी क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लेन्स और मैदानी क्षेत्र में है, तो इतना तो आपको क्लियर है कि यहां पे जनसंख्या घनत्व जो है ये ज्यादा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं कि भाई गिद्धा औद्योगिक क्षेत्र जो है ये कौन से प्रखंड में भोजपुर के आता है? जगदीशपुर, आरा, कोइलवर, शाहपुर? बताइए 1 2 3 4 5। अगर आप इसका जवाब लगा रहे हैं कोइलवर तो बिल्कुल सही आप लगा रहे हैं, सी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी करें, स्वाभाविक सी बात है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे भाई करंट अफेयर्स एक ऐसा डायमेंशन होता है जिस करंट अफेयर्स को अगर आपने पकड़ बना ली तो उस पकड़ बनाने के बाद आपका सिलेक्शन 100% क्लियर होता है। और आपके इसी करंट अफेयर्स को पकड़ बनाने के लिए मैं गारंटी देता हूं, एग्जाम के बाद आप मिलिएगा 30 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स का आता है उसमें से 25 क्वेश्चन हमारे इस बैच से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली याद रखिएगा हमारे सिर्फ और सिर्फ इस बैच से आ जाएगा। और ये हम ऐसे हवा में नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि हम लोग ये जो करंट अफेयर्स के लिए अलग से एक बैच लाए हैं जिसमें डेडिकेटली 2 महीने का करंट अफेयर्स का कवरेज है। जून 2024 से जून 2026 के बीच में बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन है। करंट अफेयर्स का बुक है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको मिलेगा। वीकली रिवीजन थ्रू माइंड मैप्स मिलेगा, 3000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, वीकली मेंटरशिप सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार इकोनॉमी सर्वे 2025-26, बिहार बजट एनालिसिस 2026-27, रिपोर्टर्स और इंडेक्स स्पेशल, मैप बेस्ड करंट अफेयर्स मिलता है, इंडिया और बिहार का गवर्नमेंट स्कीम मिलता है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं ISFR मिलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंडिया इकोनॉमी सर्वे, यूनियन बजट, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स बाय PDF मिल जाता है, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट कंटिन्यूस एवल्यूएशन के लिए, रैपिड
रिवीजन नोट्स आपको मिल जाता है ताकि आखिरी के समय में करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करें। काफी बच्चों का कंसर्न था कि सर करंट अफेयर्स कहां से करें, क्या करें। लीजिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स ले आए हैं। प्रीलिम्स फोकस रिवीजन मिल जाता है, एक्सपेक्टेड बीपीएससी करंट अफेयर्स सेशन मिल जाता है, माइंड मैप ताकि आप माइंड मैप से चीजों को लास्ट में रिकॉल कर सके। इतना ही नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स भी इसमें आपको मिल जाता है, और एक्सक्लूसिव टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप, अपडेट, क्विज, डिस्कशन और ये डाउट सॉल्विंग जो है आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें एडिशनल मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। अगर आप इस बैच को लेते हैं आदि लाइव कोड लगा के, जो कि आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, आदि लाइव कोड को लगा करके, तो आपको जो है मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो करंट अफेयर्स का बैच है, मेरा मेंटरशिप में क्या खास बात है और आपको इस बैच में कैसे लेना। देखिए जैसे ये तो खैर मेंस का आंसर राइटिंग है, मेंस का भी आपको नहीं दिखाते, मेंस का भी आपको जरूरत नहीं है। आप लोग बोलेगा सर मेंस का है दिखा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए हम जो है आपको कितना आपको हम देते हैं। अगर आप आदि लाइव कोड सिर्फ लगाते हैं तो अपने मेंटरशिप में हम अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, डेली मेंटरशिप सेशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हर सब्जेक्ट का देता मिलता है आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है। जैसे आप हिंदी में अलग मिल जाता है, इंग्लिश में अलग मिल जाता है। हिंदी आप में आपको ये सब मिल जाता है, सारा का सारा हैंड रिटेन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स दिख रहेगा आप। ये तो चलो नक्शा था इसलिए आपको थोड़ा नजर आ गया। आगे देखिए, जैसे देखिए सब देखिए सारा हाथ से लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ एक, हाँ देखिए देखिए सारा सारा आपका लिखा हुआ है, ठीक। तो इस टाइप का हैंड रिटेन नोट्स हर सब्जेक्ट का आपको इसमें मिल जाता है। और मेरे भाई आपको आदि लाइव कोड को लगा करके सीधा सीधा हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। एक हम लोग का भी जून का एक स्पेशल सेल भी चल रहा है, तो आप अच्छा क्लास की पीडीएफ इस पे मिल जाएगी, बीपीएससी कंटेंट वाला है, अभी दिए नहीं लेकिन हम आपको पूरे 6 दिन का दे देंगे एक साथ। सैटरडे को दे देंगे पूरा एक साथ। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मेरे भाई इस बैच में अगर आपको जुड़ना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सुलझ लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहां पे आएंगे स्टेट पीसीएस में बिहार में देखिए रफ्तार बैच है बाय वरुण सर के द्वारा रफ्तार बैच है। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। बाय नाउ पे जाएंगे, वरुण सर का तो आपको मेंटरशिप मिलेगा, लेकिन अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड लगाते हैं तो कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, कोड आपको लगाना है ADILIVE, आदि लाइव, ADILIV, आदि लाइव कोड लगाना है। और आदि लाइव कोड लगा करके आप इस प्राइस में इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाइएगा। इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, तो ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाइएगा। और आदि लाइव कोड को लगा करके इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ देंगे, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप मिलेगा और आपके करंट अफेयर्स का पूरा समाधान मेरे भाई हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। 25 आउट ऑफ 30 एग्जाम के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आया तो नहीं आया, तो आप जो कहिएगा सो, नहीं आया तो जो कहिएगा सो, एकदम समझ लीजिए। कोई कंपनी की तरफ से वादा नहीं है, लेकिन हम आपसे पर्सनली वादा करते हैं, एकदम बिल्कुल आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 25 आउट ऑफ 30 जो है इसमें आपको बनेगा, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। आप लोग सब इनसे भली भांति परिचित होंगे, बाकी आपकी मर्जी है। और मेरा मेंटरशिप भी इसमें मिल जाता है अगर आप आदि लाइव कोड जो है इसको लगाइएगा तो, ठीक है। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन, थैंक यू।